नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई, जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता ही लग गया है कि आज हम देखभाल करनी सीखेंगे ऐसे छोटे छोटे पौधों की जो कि आजकल बहुत चलन में है। और बच्चे बड़े सबको बड़ा अच्छा लगता है अपने रूम में डेकोरेशन के लिए प्लांट्स रखना। और बहुत सारी वैरायटी दोस्तों अब नर्सरी में आ गई है, जिनको कि आप अंदर अपने टेबल टॉप पे, अपने साइड टेबल पे, या आपकी कोई विंडो है ऐसी जहाँ पे अंदर की तरफ स्लैब बना हुआ है, वहां रखने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आ गए हैं जिनको कि आप एज ए डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हो और दूसरा भी गार्डनिंग का शौक भी पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इनकी देखभाल करनी भी जरूरी होती है और समय समय पे अगर हम इनको धूप लगाते रहें, वॉश करते रहें जो इनकी धूल मिट्टी होती है। और खाद तो देना जरूरी है, क्योंकि देखो एक तो ये बेचारे छोटे छोटे से हैं, लिमिटेड सी मिट्टी है इनमें, और हैवी फीडर होते हैं ये थोड़े से। अच्छी खाद भी जरूरी होती है इनमें। तो खाद आपने कैसे देनी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में आप देखते हो कि इनकी मिट्टी ना ऊपर आ जाती है। जब मैंने लगाए थे ना, तब भी अच्छी खासी खाद दे के लगाए थे। अब देखो इनकी मिट्टी भी कितनी हार्ड हो गई है ना। तो ये रूटीन होता है इनका, 2-4 महीने में आपको थोड़ी थोड़ी सी इनकी मिट्टी निकाल के खाद डालनी होती है। और वही मैं आज इनका कर रही हूँ आपके सामने, और आपने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने लगा दिए तो ये नहीं है कि बस लग गए पानी दे दिया। इनकी केयर करनी भी जरूरी होती है, नहीं तो फिर ये आपके देखो धीरे धीरे पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे और फिर आपका मन भी खराब होगा कि कितने अच्छे चल रहे थे और इनको क्या हुआ। तो बस इसी तरीके से आपने करना है। देखो एक तो ये बहुत छोटे हैं, है ना। प्लांट भी देखो कितना अच्छा चल रहा है, इसमें आप शक्ल देखो प्लांट की। और ये डेकोरेशन के प्लांट दोस्तों अलग से ही आते हैं नर्सरी में, तो आप बोलोगे ना वो अपने आप ही दे देंगे हर पौधे की ना। अब जिन पौधों के डेकोरेशन के लिए आप लगाते हो ना, उनकी छोटी वैरायटी आ गई है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इनको आप टेबल टॉप वगैरह पे रख सकते हो। और रूटीन आपने यही रखना है, 2-4 महीने में इनको खाद जरूर देनी है। ऊपर की जो परत है ना मिट्टी की, इनकी जरूर हटानी है। और जब तक आपको पौधे की जड़ ना दिखाई दे तब तक आप हल्की हल्की सी हटाते रहो। उसके बाद ही हम इसमें खाद भरेंगे, ताकि जड़ों तक वो खाद अच्छे से चली जाए। तो मैं भी एक छोटा सा टूल ही ले रही हूँ, किचन से छुरी उठा के लाई हूँ, क्योंकि और कोई बड़ा टूल तो देखो इनमें लग नहीं सकता, छोटे छोटे वैसे हैं ये। तो बड़े आराम से ही इनकी मिट्टी निकाली जाएगी, नहीं तो फिर इसकी रूट खराब हो जाएंगी। तो बस ये देखो कितनी चिकनी मिट्टी हो गई थी इसकी प्रेशर की वजह से, और हार्ड हो गई थी। तो इसमें पानी जाने में भी दिक्कत होती है, आगे गर्मी का मौसम आ रहा है ना, पानी ज्यादा पियेंगे ये। और दोस्तों, कंपोस्ट डालने से, खाद डालने से क्या होता है, एक मॉइस्चर भी पौधों में बना रहता है। जैसे कोकोपीट होती है ना अपनी, इसी तरह से खाद और कंपोस्ट होती है ना, मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। तो वो अगर आप अभी डाल दोगे ना, तो आगे आने वाली गर्मियों के टाइम में पौधों के अंदर काफी देर तक मॉइस्चर बना रहेगा। तो ये अपने पास खाद थी, अब मैं थोड़ी थोड़ी करके इनमें डाल देती हूँ जितनी आ सकती है। और बस जो फिर थोड़ी देर इनको मैं धूप भी लगाऊंगी, और इनको अच्छे से इनकी जो मिट्टी है अंदर रखे रखे जम गई थी इन पे, वो भी इनकी अच्छे से वॉश हो जाएगी स्प्रे करने के बाद। तो बस ये देखो, अब ये जैसे भर दिया ना, अभी नीचे भी बैठेगी पानी देने के बाद। तो ये रूटीन रखना है दोस्तों आपने, अपने जो छोटे छोटे आपके घर के डेकोरेशन के लिए लगाए हुए पौधे हैं आपके, उनका इस तरह से ख्याल रखा जाता है। और जो बड़े वाले मेरे पाम के थे जो मैंने अंदर रख रखे हैं ना, उनकी भी सबकी मिट्टी मैंने निकाल निकाल के, और उसमें मैंने खाद भर दी थी, बाहर धूप में रख दिया था, अच्छे से उनको वॉश करके पानी देके फिर मैंने अंदर रखा उनको। और उनके नीचे मैंने, भाई फर्श भी खराब ना हो, अंदर रखते हैं तो हमें ये भी तो डर होता है ना फर्श खराब हो जाएगा, या जो एक्स्ट्रा पानी निकलेगा ना उनसे फर्श खराब हो जाता है। तो उसके लिए आप डिश का यूज कर सकती हैं, और ये आपको नर्सरी में दोस्तों किसी भी साइज के बड़े आराम से मिल जाती है, छोटी बड़ी। अब देखो छोटी गमलों के लिए छोटी है, और पाम के जैसे बड़े बड़े प्लांट, ये प्लांटर थे सेरेमिक के, उनके लिए बड़ी बड़ी डिश है। तो हर साइज की जहां से भी आप लोगे ना, ये भी आपको जरूर अवेलेबल कराएंगे अगर उन्होंने इस तरह के प्लांटर रखे हुए हैं तो ये आप जरूर लेना। अब देखो मैं इसमें पानी डालूंगी, एक्स्ट्रा निकलेगा नीचे से, है ना। तो वो इस डिश में आके इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि देखो हम नहीं चाहते कि हमारा फर्श तो गंदा हो, लेकिन जो हमारा इतना अच्छा खाद का पानी बना हुआ है ना, वो भी वेस्ट जाए। तो वो भी इसमें ट्रे में आके इकट्ठा हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे पौधे को रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपने आप से ही सक करता चला जाएगा। तो हमारे दोनों काम हो गए, हमारा फर्श भी गंदा नहीं हुआ, या जहां भी आपने टेबल पे, साइड टेबल पे, कहीं भी आपने रखा हुआ है वो भी नहीं हुआ, पानी की भी वेस्टेज नहीं हुई। और दूसरा जो हमारा भी इतना बढ़िया खुराक वाला हमने मीडियम बना रखा है ना, तो वो जो लिक्विड निकलता है नीचे से वो भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, वो भी पौधे सकी करेंगे।
तो बस अब दोबारा देखो देखो ऐसे हल्के हल्के हाथ से करना, अपने मट्टी तो जम गई है। और जब मैंने इनको लगाया था ना तब भी मैंने खाद डाल के ही लगाया था अच्छे से, लेकिन फिर भी दोस्तों प्रेशर की वजह से ना मट्टी हार्ड होती ही चली जाती है। तो इन पौधों का बस यही ध्यान रखना होता है कि आप इसका मीडियम थोड़ा हल्का बना के रखें, ताकि पानी ऊपर ऊपर ही ना रहे, नीचे तक भी जाए। और भाई एक तो लिमिटेड मट्टी है, इनमें प्लांट भी आप अच्छे से रखना चाहते हो तो खाद तो देखो टाइमली देनी पड़ेगी। चाहे जो मर्जी दो, घर में जो चाय पत्ती निकलती है वो डाल लो, अपने कंपोस्ट बना रखे है वो डाल लो, या गोबर वगैरह की खाद अवेलेबल हो जाती है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो ये देखो मैं बस आज यही काम कर रही थी, क्योंकि कल मैंने अंदर के पाम वगैरह का जो बड़े वाले गमले थे ना उनका काम कर दिया था, बस ये छोटे छोटे बच गए थे। तो सुबह सुबह अब हल्की सी धूप आई है बालकनी में, तो बस फिर मैं ये काम करके अब इनको धूप में छोड़ दूंगी। और जब अच्छे से ये ठीक लगेंगे मुझे अंदर रखने लायक, फिर मैं इनको अंदर रख लूंगी। और फिर तो मैं डेली हल्का फुल्का इनमें पानी देती रहती हूँ, जैसे मुझे सूखे से लगते हैं वैसे नहीं, अगर मुझे ड्राई लगती है ना इनकी मिट्टी तभी देती हूँ। नहीं तो जैसे हल्की फुल्की रोशनी में चल जाते हैं, पर्दे वगैरह जैसे हम डेली हटाते हैं, थोड़े से दरवाजे खोलते हैं, हवा आती रहती है, पंखे चलते हैं, तो इतनी ही इनको रोशनी की बस जरूरत होती है और हवा पानी की बस। लेकिन ये घर में रखे हुए बहुत सुंदर लगते हैं भाई, बजाय किसी सीनरी के, बजाय किसी और टेबल टॉप की चीज के ना। ये देखो एक तो खूबसूरत भी लगते हैं इस तरह के प्लांटर, और दूसरा जब इनमें पौधे लगते हैं ना तो बड़ा एक ना फ्रेश फील आती है कमरे में। जैसे फ्रेश फ्रूट को देख के, सब्जियों को देख के आपको फील आती है ना बड़ी अच्छी, कि इसको बनाओ खाओ। ऐसे ही आपके कमरे में उठने बैठने का जो मन है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है जब आप ये ग्रीन ग्रीन प्लांट अपने घर में रखते हो, कमरे में रखते हो, लिविंग एरिया में रखते हो। तो मुझे जरूर बताना, जो जो अंदर पौधे रखते हैं उनको वाकई मजा आता है ना इनको देख के। तो बस भाई अब ये हो गए हैं तैयार, डिश भी रखी है नीचे, और अब मैं इनको शावर से वॉश कर देती हूँ। अभी देखो अब ये और भी काम पड़ा है मेरा, ये तो मैं आपको वैसे ही करके दिखा रही हूँ ताकि आप पूरा का पूरा एक प्रोसेस सीख लो, कैसे आपने अंदर के जो पौधे हैं डेकोरेशन के उनको अच्छे से रखना है, देखभाल करनी है, फिर आपके कभी भी पीले नहीं पड़ेंगे, खराब नहीं होंगे, और खूब अच्छे चलते रहेंगे। बस 10-15-20 दिन में एक बार इस तरह से धूप दिखा दो, अच्छे से धो दो इनको, और बस इस तरह से रखो आप इनकी धूल मिट्टी हटा के, और कुछ है एक्स्ट्रा देने के लिए तो वो भी दे दो ऊपर ऊपर। तो ये है भाई तरीका अंदर के डेकोरेटिव जो आपके प्लांटर हैं उनमें जो प्लांट लगे हुए हैं उनकी देखभाल करने का, उनको अच्छे से रखने का। और अब देखो सारी धूल मिट्टी इनकी झड़ गई है, और इनको और भी आप पानी देना चाहो तो दे सकते हो सोइल में, और जो पानी निकलेगा वो नीचे डिश में आएगा। तो आजकल भाई मार्केट में बहुत तरह के ये इस तरह के सेरेमिक के गमले आए हुए हैं, और बहुत बार मैंने इनको लगाना भी सिखा रखा है। सबसे पहले तो आपने जो इसका ड्रेनेज होल है वही बंद करना सिखा दूं, और तो मीडियम आप भर लोगे। वो देखो आपने किसी कपड़े से भरना है, ना कि ठीकरी से। देखो आपने फर्श पे अगर रखना है ना पौधा, तो ठीकरी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो वहां भी आप कोई टॉवल का कपड़ा, ऊनी कपड़ा जो वेस्ट हो गया हो उसको काट करके इसके ड्रेनेज होल को ना कवर कर दिया करो, जिससे कि जो मिट्टी है ना वो छेद से बाहर नहीं निकलती। और दूसरा जो आपने इतना अच्छा मीडियम बनाया है ना सॉइल का, वो भी नहीं निकलता, फर्श भी नहीं गंदा होता, और एक मॉइस्चर लेवल जो रूट को चाहिए ना दोस्तों थोड़ी देर के लिए वो भी बना रहता है। नहीं तो ड्रेनेज होल ओपन होगा तो फिर एकदम से पानी निकल जाएगा अपना, फिर वो मिट्टी जल्दी सूख जाएगी। लेकिन इस तरह से मीडियम बनाते हो ना अगर आप कपड़े से, तो काफी देर तक वो मॉइस्ट रहता है। तो यहाँ तक भाई जिसने वीडियो देख लिया है ना तो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने जैसे लोगों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।